बीजं धर्मस्य भवतु भवतां भूते राम नाम को रघुवीर सरिस संसारा को रघुवीर सरिस संसारा शीला स्नेह निवाह निहारा यही यही जोनि करम बस भ्रमहि तहाँ तहाँ ईसा देऊ यहाँ हमहि सेवक हम स्वामी सियनाऊ हो नात यह और निबाहू श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सनेऊ बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देव सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम बोल रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय बोल बंके बिहारी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय मानस वाचस्पति त्रिलोकमोहन जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गीता वाचस्पति श्रीमद् शास्त्री जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। समुपस्थित विद्वत वरेण्य परम भागवत पंडित नंदलाल जी चतुर्वेदी महाराज जी के पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। प्रभु प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा के फलस्वरूप आप और हम नित्य निरंतर भगवान के गुणों को कहने सुनने के लिए यहाँ एकत्र आ रहे हैं। आप सब अपने सभी गृहस्थ के कार्यों को भली प्रकार पूर्ण करके भगवान के गुणों को कहने सुनने के लिए इस सुंदर दिव्य तीर्थ स्थान पर, जो वास्तव में हम सबको बरबस भगवान के चरणों में अनुराग और प्रेम उत्पन्न करने का स्थान है, ऐसे आप चले आते हैं। मैं आप सबके चरणों में ही बारंबार वंदन करता हूँ। यूँ तो हमारे यहाँ प्रत्येक दिन ही कोई न कोई पर्व होता है, और पिछली बार से मैंने आपके ध्यान में दिलाया था कि शनिवार कोई न कोई पर्व आ रहा है। आज भी बलदेव छठ का पावन पर्व है, उसका भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक सूचना अभी मैं दे देता हूँ, अंत में दोबारा दूंगा। शुरू में दे रहा हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ, अंत में देना, मेरी जरा स्मृति अंत में भूलने की है। 21, 22 और 23 को सोमवार, मंगलवार, बुधवार कल से इसी पवित्र स्थान पर श्री राम कथा कह रहे हैं महाराज स्वामी श्री सुखानंद जी। महाराज पटना रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। मानस पर उनका बहुत सुंदर प्रवेश है। बहुत गूढ़ भावों को
सरल और सरस रूप में रखते हैं। कल सोमवार, मंगलवार और बुधवार सायंकाल 6 बजे से यहाँ राम कथा होगी। आप सब यहाँ पधारें। आपको वैसे पता लग गया होगा, बाहर यहाँ लगे भी हुए हैं शमियाने वगैरह, जाते हुए आप और देख लीजिएगा। भगवान का पावन नाम लेने के लिए आप हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। एक बार प्रभु का नाम लीजिएगा। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। महाराज जी बहुत सुंदर चर्चा चला रहे थे विभिन्न ग्रंथों के प्रकरणों को लेकर के, संदर्भों को लेकर के। हमारे परमादरणीय परम भागवत श्री नंदलाल जी चतुर्वेदी जी महाराज। और मूल भाव यही है जो उन्होंने कहा भी कि जिव्या को अभ्यास पड़ जाए प्रभु का पावन नाम लेने का, और फिर जब यह अभ्यास पड़ जाता है तब हमारा समय शून्य काल हो जाता है। हमारा समय शून्य काल हो जाता है। फिर ना सुबह की पता है, न शाम की पता है, न दिन की पता है, न रात्रि की पता है जिव्या को। और उस समय चाहे जिव्या कुछ भी सेवन कर रही हो, कुछ भी बोल रही हो, भगवान की ऐसी कृपा होती है जीव के ऊपर, राम 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 उसके मुख से निरंतर निकलता रहता है। और इसलिए महाराज जी कह रहे थे, राम नाम मणि दीप धर जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सी उजियार। अब हम चाहे इस लोक में उजियारा चाहते हैं या परलोक में उजियारा चाहते हैं, हम चाहे अपने शरीर को पवित्र करना चाहते हो, जहाँ स्थान पे हैं उस स्थान को पवित्र करना चाहते हो, ये जिव्या शरीर रूपी मंदिर का दरवाजा है। जब दरवाजे पर हम दीपक को रख देते हैं तो बाहर भी उजाला करता है, मेरे अलावा औरों को भी वहाँ पर आने जाने में सुविधा होती है। बाहर का अर्थ यही है। गांव में पहले इस बात की परंपरा थी, हमने देखा है, आपने देखा होगा, अगर बिजली नहीं है या रात का समय हो गया है तो आले में दिया रख दिया, जो कोई जा रहा है रास्ते में उसको भी आराम हो। प्रभु का जब हम पावन नाम लेते हैं, ना केवल मेरा उद्धार होता है, जिसकी कान में पड़ता है उसका भी उद्धार होता है। इसलिए मेरे लिए भी कल्याणकारी है, जो श्रवण कर रहा है उसके लिए भी कल्याणकारी है। आइए जिस प्रकरण को, जिस प्रसंग को हम कुछ समय से लेकर के आनंद ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वहीं पर आते हैं। आज का स्थान हम प्रयास करेंगे आज पूरा करें, अगली बार नया स्थान लेंगे। वाल्मीकि आश्रम में चर्चा हुई भगवान की। वाल्मीकि महाराज कहते हैं, शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा।
चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसऊ तिनके मन माही। अब महाराज ये चर्चा करें, सोचे विचार करें। 84 लाख योनि, चाहे आसमान में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे जल में हो, उनको प्रणाम करना चाहिए सिया राम में सब जग जानी कह करके। परंतु यहाँ पर चर्चा की गई शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, तो बाकियों के सामने प्रणाम नहीं करना क्या? क्या केवल देवताओं के सामने करना है? केवल गुरु जी को प्रणाम करना है? केवल ब्राह्मणों को प्रणाम करना है? बाकियों को ईश्वर भाव से नहीं देखना? और जो नहीं देख रहा उनके विषय में क्या है? आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। जब हमने ये प्रसंग प्रारंभ किया था तो हमने कहा था कि कुछ चर्चा यहाँ ज्ञान की है, कुछ भाव की है, कुछ व्यवहार की है। व्यवहार के नाते से अंत में कहेंगे वो चित्रकूट में निवास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रुकना ही है, कहीं ना कहीं तो ठहरना ही है। ये तो व्यवहार की बात है। और ये जो 14 स्थान बतला दिए, ये भाव भूमि में बतला दिए। और जब ज्ञान की चर्चा की थी सबसे पहले उन्होंने पूछ लिया था, महाराज आप कहाँ नहीं रहते हो, वो स्थान हमको बतला दो। ईश्वर तो सर्वव्यापक है। इसी प्रकार जब हम जीवन में प्रभु की प्राप्ति का साधन ढूंढते हैं तो एकदम से इतना आसान नहीं है सिया राम में सब जग जानी हो जाए। जीव तो ये भी नहीं कर पाता गुरु के सामने। वास्तव में तो ये पंक्ति की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी। ये तो प्रत्येक प्राणी का स्वभाव ही होना चाहिए, होता भी है। ब्राह्मण को देख करके, गुरु महाराज को देख करके, देवताओं के देख करके प्रीति सहित करी विनय विशेषी, सिर झुके प्रेम से और विनय के साथ। परंतु चर्चा ऐसी क्यों करी? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही होगी, कहीं ना कहीं तो हमको प्रारंभ करना ही होगा। जब हम एक जगह कहते हैं विद्या विनय संपन्ने, जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण के अंदर हमने गुण देखे, वैराग्य देखा, ईश्वर के प्रति प्रेम देखा, तो हमारा सिर झुक गया, स्वाभाविक ही। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ईश्वर सब जीव में रहता है, जैसा इस ब्राह्मण में है वैसा बाकी स्थान पर भी है। जब हनुमान जी महाराज ने माथा नवाया महाराज को देख करके और कहा, महाराज तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना इत्यादि। तो महाराज कहते हैं उनसे, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अगर तुम मेरे सेवक बनना चाहते हो हनुमंत लाल, अनन्य भाव से सेवा करो, किसी और को मत करो, बस मेरी सेवा, मेरे साथ ही स्वामी सेवक का नाता जोड़ लो। और मेरा अनन्य सेवक कौन है? जिसकी बुद्धि ऐसी टलेगी नहीं, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं सेवक हूँ और ये सब चर अचर जगत मेरा स्वामी का ही साक्षात रूप है। तो अगर कोई व्यक्ति या हनुमान जी महाराज कुतर्क करने वाले होते तो कहते अब तो मैं पूरे चराचर जगत की सेवा कर लूँगा, हमारा समझ में आगे जा रहा हूँ, नमस्ते प्रणाम जय सिया राम। आपने ही कहा है, होता भी ऐसा बहुत बार। चर्चा में कोई बात कहती हम शब्दों में चले जाते हैं। महाराज आपने कहा है मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, चराचर जगत मेरा स्वामी है, तो रावण भी मेरा स्वामी है, बाली भी मेरा स्वामी है, सुग्रीव थोड़े ही है, सभी मैं जाके सबकी सेवा करूँगा। परंतु इसमें हमें एक स्थान भाव पे लेना होता है, फिर ज्ञान पे लेना होता है, फिर व्यवहार पे लेना होता है। आप देखें बालकांड में
महाराज दशरथ के आंगन में अनंत सुख राशि परात्पर परब्रह्म ने अवतार लिया। श्री राम। कौशल्या दिन रात को जान नहीं पाती कब निकल गया समय, इतना आनंद ले रहे हैं। परंतु अपने इष्ट देव की पूजा करने का तो वहां पर स्वभाव है। आपने ये सुना है, एक बार जननी अनवाय करी पूजा, निज को इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जय पाक बनावा। सुना है आपने, पढ़ा है आपने, बड़ा आनंद लिया इसका आपने। माँ आज कुछ विशेष पूजा करनी चाह रही होगी, कुछ पर्व होगा, अधिक समय लगाना होगा, तो पुत्र को उन्होंने पालने में सुला दिया और स्वयं अपने निज कुल इष्ट देव भगवान उनकी पूजा करने लगी। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, महाराज को उन्होंने बड़े आनंद से नैवेद्य चढ़ाया, पर्दा दिया, भोग लगाया और भावभूमि में चली गई माँ कौशल्या अम्बा। वो क्या देख रही हैं? अरे ये तो मेरा पुत्र यहाँ आकर के स्वयं ही नैवेद्य ग्रहण कर रहा है। अब बताइए, आनंद की बात है कि आश्चर्य और डर जाने की बात है? ये तो परम आनंद की बात है। पर माता भयभीत हो गई। विचार करना, क्यों भयभीत हो गई? फिर आई जहां बच्चे को सुलाया था, यहाँ उमा दो बालक देखा मति भ्रम। जो इतना सुंदर भाव प्राप्त किया है, भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो गए हैं, प्रत्यक्ष होकर के नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं, उसमें क्या लगा? मति भ्रम मोर की आन विशेषा। ऐसा लगा कि मुझे आज मति भ्रम हो गया, नहीं तो भगवान भोजन कर ही नहीं सकते। परंतु जो भाव की महिमा है, जो हम भाव में जाते हैं, उसमें जैसे उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया था अपने घर में, ऐसे नैवेद्य चढ़ाते हुए प्रकट कर लिया है। जब भगवान ने देखा कि आज तो माता बहुत परेशान है, उन्होंने अपना रूप दिखा दिया, चतुर्भुज रूप दिखा दिया। माता कौशल्या अम्बा ने ये जब रूप देखा तो उनका डर चला गया। जो मतिभ्रम था वो चला गया। अभी जो ज्ञान की बात थी मनु शत्रुपा के प्रसंग में, सोए सुख सोए गति सोए भगति, सोए निचरण सने, सोए विवेक। विवेक मांगा था, उस विवेक को प्राप्त कर लिया। सोए रहनी प्रभु हमें कृपा करी दे। भगवान की चर्चा शुरू हो गई कि महाराज अब मुझे याद आ गया, मैंने किसको अपने गोद में मांगा था। माँ कौशल्या को याद आ गया। जबकि पहले ये चर्चा हो गई थी, ये जो भक्ति है, ये जो भाव है, अगर दशरथ महाराज जी को याद रहे तो पिता पुत्र का आनंद समाप्त हो जाएगा। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जानी कबहू व्यापे प्रभु मोए माया तोर। मेरी तो आज बुद्धि ही भ्रम में चली गई थी, पता नहीं भ्रष्ट हो गई थी। साक्षात प्रभु के दर्शन में कर रही थी, नैवेद्य चढ़ा रहा है, भगवान ग्रहण कर रहे हैं, और मैंने संशय करके अपने भाव में स्वयं संशय हुआ आपको देखने के लिए। महाराज दोबारा मुझे ये, अब ये बताओ कि जब आज विनय करई कर जोर, माता ने बार बार चरणों में प्रणाम किया भगवान के, उसके बाद रोज रोज तो प्रणाम नहीं किया होगा ना। रोज रोज तो यही होता था, प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। रोज रोज तो वो आते हैं, राघवेंद्र सरकार अम्बा कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं।
महाराज दशरथ के चरण में प्रणाम करते हैं। परंतु महाराज जो मेरा नित्य का नियम है वही चलते रहने देना। अब जन कभूँ व्यापे प्रभु में माया तोर, अपनी माया को अपने पास रखना। मेरे को तो पुत्र रूप में ही आपको नैवेद्य चढ़ाना, स्नान कराना है, भोजन कराना है। मुझे वही सुख दीजिए और कोई नहीं दीजिएगा। हमारी एक जो भावना थी माँ कौशल्या की, उससे उनको ज्ञान भी मिला जब भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, और ज्ञान के बाद दोबारा व्यवहार में आ गए। शिशु रूप खरारी जो खर के शत्रु हैं, अमित रूप प्रगटे ते काला, एक रूप से कितने रूप बना लेते हैं, सक्षम हैं, दोबारा शिशु रूप हो गए हैं, माँ की गोद में हैं, दोबारा ऐसा अवसर नहीं बना है। व्यवहार अपने स्थान पर है नित्य प्रति का। भावभूमि हम स्वयं तैयार करते हैं, उसका आनंद प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हम अपने दोषों को निराकरण करते हैं, दोषों को दूर करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं और फिर भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसा आनंद आपके और हमारे जीवन में आता है। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 और उसके बाद हम सब चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसउ तिनके मन माहि। तार्यते इति तीर्थ, जो तार दे वो तीर्थ है। सबसे अधिक निकट हमारे तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त किए हुए माता पिता सबसे बड़े तीर्थ है। ये निर्विवाद सत्य है। शास्त्र भी ऐसी चर्चा करते हैं। और जब भगवान के चरित्र की, भगवान की लीला की चर्चा हुई तब भी यही कही गई है। भगवान ने पिता के वचन के ऊपर अपने जीवन को एक और मोड़ दिया है। प्रातःकाल उठी कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। कितने बालक ऐसा करें, कितने बालक ऐसा ना करें, चर्चा का विषय नहीं है। परंतु जब भी जीव संसार में आता है, किसी देश में हो, हिंदुस्तान में, भारत में या कहीं भी हो, माता पिता के प्रति उसकी असीम श्रद्धा होती है। और जब माता पिता के पालन पोषण से बच्चा बड़ा होता है तो उसके तीर्थ बनते हैं उसके गुरु। माता पिता ने जीवन दिया, गुरु ने जीवन जीना दिया, जीवन जीना सिखाया। इसलिए उनके चरण भी तीर्थ होते हैं। और फिर आपने जो दोहा सुना है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो मिला है, या गोविंदियो बताए। वो गुरु जो उससे मिला दे, जो मिला दे तभी वो उनसे बड़े हैं, उससे पहले बड़े नहीं हैं। कई बारी गुरु स्वयं ही कहते हैं कि देखो हम भगवान से बड़े हैं, उनको छोड़ो, मेरे पास ही आ जाओ सीधा। जब आप उनसे मिला दीजिएगा तब तो जहाँ हमारे प्राणवल्लभ राघवेंद्र सरकार हैं, उनके आप कम नहीं हैं, उनसे आप बड़े ही होंगे। हमें एक बार मिला दीजिए, वो हमारे तीर्थ हैं। और उसके बाद जब हम तीर्थ की भावना करते हैं तो जो हमारे माता पिता के सदृश हुए हमारे पूर्वज,
जैसे इस समय गोदावरी तट पर पावन कुंभ का मेला लगा हुआ है और भारत भर में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। उसका प्रसंग भी आपको मालूम है। गरुड़ जी महाराज के हाथ में जो था अमृत कलश, उन्होंने 4 स्थान पे रखा है और उसके बाद आपको और मुझको वरदान प्राप्त हुआ है कि हमारी 21 पीढ़ी तर जाएंगी यदि हम कुंभ के मेले में उस पर्व का स्नान कर लेंगे। विशेष पर्व स्नान भी होते हैं, आप सब ये सब जानते हैं। हमारे चरण कहाँ जाने चाहिए? चरण राम तीरथ चली जाहीं। परंतु इससे भी बड़ी मैं फिर भावना की बात करता हूँ कि जब हम अपने घर से इस स्थान पर सत्संग में आए हैं या इस सत्संग से अपने घर में जा रहे हैं, अगर भगवान का पावन नाम लेते हुए भगवान का नाम लेने के लिए आ रहे हैं, भगवान का पावन नाम लेते हुए घर जा रहे हैं, तो महाराज ये भी चरण राम तीरथ चली जाई ही है। जब हमारे मन की स्थिति ऐसी हो, जब हम धरती पर चलते हैं, जिसकी चर्चा हुई, ये सारा विश्व उसी का साक्षात रूप है, हम उसी की तो परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसी भावना मेरे मन में आनी चाहिए। परंतु उसकी शुरुआत, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? जो सिद्ध स्थान होता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि स्थान ही सिद्ध स्थान है, परम पवित्र है। यहाँ पर आते ही आपके जीवन में भी अनेक लोग ऐसे हैं जिनके आप घर जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनके आप दफ्तर जाते हैं, तो परम पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं। भगवान के चरण में वहाँ भी मन लगता है। ऐसे भी स्थान आपके पास हैं, वहाँ जाके परम शांति मिलती है आपको और दिल करता है थोड़ी देर और बैठ जाएं। और कई स्थान ऐसे होते हैं मजबूरी में जाते हैं, दिल करता है जल्दी से मेरा काम होने में भाग लो। तो महाराज, जिस स्थान पे जाकर के हमारे मन को शांति मिलती है, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है, तीर्थ में पुण्य अनंत गुना होते हैं, पर हम ये भी याद रखें पाप भी अनंत गुना होते हैं। तीर्थ में रहने के, निवास करने के, सेवन करने के नियम है। अगर हम उस नियमों को भंग करते हैं तो हमारे पाप भी उतने अनंत कोटि गुना बढ़ जाते हैं। यो तो मेरे जो प्राणवल्लभ श्री जानकी नाथ जी हैं, वो किसी के दोष देखते नहीं हैं। मुझे तो कई बार लगता है नरक तो कोई होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई, मेरी भावना है। कोई पिता अपने बच्चों के किसी भी गलती पर, किसी भी अपराध पर उसके ऊपर अत्याचार या किसी बुरे प्रकार का दंड कैसे दे सकता है? हम भी नहीं देते। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, हम उसके कान भी नहीं पकड़ते और नरमी से कह दे तूने ये किया, ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने संपूर्ण ये स्थान हमको दिया, पृथ्वी पर दी है, ये वत्सला भूमि है, हमको वात्सल्य प्रदान करती है, स्वर्ण भूमि है, स्वर्ग भूमि है। और जब हम इस प्रकार की भावना करते हैं तो संपूर्ण स्थान हमारे लिए तीर्थ हैं, तीर्थ से कम नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। हे राघवेंद्र सरकार, जिनकी अभी मैंने चर्चा की, वाल्मीकि जी कह रहे हैं शीश नवई इत्यादि, चरण राम तीरथ चली जाई, उन सब के हृदय में आप नित्य निवास करिए, नित्य निवास करिए। और आप और हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें, पूज्यपाद पंडित जी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि जिन चर्चाओं को हमने सुना है, उन चर्चाओं के आचरण से परिपूर्ण मेरा और आपका जीवन बन जाए। अगर कोई कमी है शीघ्र दूर हो, हमारी इसी प्रकार की प्रवृत्ति हो और भगवान मेरे और आपके हृदय में नित्य निवास करते रहे।
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जो मैंने प्रारंभ में सूचना दी वो पुनः आपके सामने दोहरा रहा हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 21, 22, 23 सितंबर को श्री राम कथा सायंकाल 6 बजे से इस सिद्धपीठ स्थान पर रहेगी। पटना आश्रम के जो हमारे आदरणीय सचिव हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, आप राम कथा कहेंगे, दिव्य राम कथा कहेंगे। आप सभी सादर यहाँ पर आमंत्रित हैं राम कथा रस प्राप्त करने के लिए। अगर यहाँ अक्षय कौशल जी बैठे हों तो हमारे गर्ग साहब से वो अवश्य एक बार मिल लीजिएगा। आज का प्रसाद आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आप सबकी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को मंगल में बनाने के लिए इस जीव की तरफ से है। आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसी मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। भय नाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे सुफल होए तिन काम। जिव्या गुण गोविंद भज कारण सुनो हरि नाम, कहे नानक सुन रे मना परे न जम के धाम। राम तुम्हारे नाम बिन जो मुख निकसत और, इस अपराधी जीव को तीन लोक नहीं ठोर। यह फाटौ फूटौ नयन जरौ सतन के काम, द्रवई श्रवई पुल कहीं नहीं तुलसी सुमिरत राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भवभंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का